हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लिखनो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम्स। देखेंगे हम लोग इसमें एग्जेम्प्टेड इनकम्स कौन कौन से होते हैं। और देखिए, और एक बात बोलेंगे, और जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वो 14वें दिन का क्लास है। और आप सभी को पता है, जो 13वें दिन का क्लास था उसमें हम लोग कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी एचपी कर रहे थे हम लोग। तो अभी एचपी इनकम्प्लीट है। हम आपको पहले बता चुके हैं क्या कि टैक्स ऐसा चीज है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लेकिन यह वाला एक समय ये भी रिलेटेड तो है ही, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है यह थ्योरी पूछा जाता है और कुछ सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर का, यानी कि 6 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको हम पहले बता रहे हैं। अभी एचपी का कुछ जो वीडियो है वो बाद में अपलोड हो गया। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आपको याद करना है, देखिए बोला गया है सेक्शन जो 10 है इनकम टैक्स एक्ट का। आप अगर जो ये सब लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम थे। आपका जो एग्जेम्प्टेड इनकम मीन्स होता है क्या, वह इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। तो इनकम का जो पार्ट ही नहीं होगा तो उस पे हम लोग टैक्स कैसे देंगे, क्योंकि हम लोग क्या अभी सीख रहे हैं, इनकम टैक्स। यानी कि भैया इनकम होगा उस पे टैक्स होगा, तो जो इनकम का ही पार्ट नहीं है उस पे फिर टैक्स कैसा। क्लियर? एट द टाइम, और यहाँ पे आपको दे दिया गया टोटल इनकम ऑफ द एसेट सच। ठीक है, ये सब इनकम हमको इग्नोर कर देना है जो कि नीचे लिखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके, आपको याद कर लेना है लिस्ट ऑफ द एग्जेम्प्टेड इनकम्स। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिस्ट ऑफ द एग्जेम्प्टेड इनकम्स यहाँ तक लिखना है। उसके बाद अगर जो देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 इस ऐसे, या तो आप ऐसे यहाँ पे लिखिए 1, और यहाँ पे आपको लिख देना है सेक्शन लास्ट में क्या है, 10 सबसेक्शन 2, इस प्रकार। ठीक है, आप जैसे इसमें लिखा गया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला आप पूरा लिखिए, रिसिप्ट बाय ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, एचयूएफ को जो भी रिसिप्ट हो रहा है अमाउंट, तो उसका जो एग्जेम्पशन मिलता है वो किस सेक्शन के आता है, अंदर आता है, वो 10 सबसेक्शन 2 के अंदर में आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो एक चीज और आपको बता दें, देखिए सेक्शन अगर जो याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर जो आप याद नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप गलती सेक्शन बिल्कुल भी मत लिखिएगा। एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए अपने, अगर जो आप सेक्शन गलत लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर जो आप सेक्शन ये वाला मान लेते हैं आपको नहीं याद हो रहा है, आप नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यही सब लिख दीजिए जो दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग याद कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, रिसिप्ट बाय ए मेंबर फ्रॉम HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कुम्हार हुआ, जो घर पे ही काम करते हैं, उनका मुखिया होता है, उनके हाथ में पैसा जाता है, तो उसमें सभी काम करते हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग जो भी है, पूरे फैमिली मेंबर काम करते हैं। ठीक है, उस तरह के परिवार को हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम जो हो रहा है। ठीक, पार्टनर्स शेयर इन द फर्म, अगर जो कोई फर्म है वहां से अगर जो पार्टनर्स का शेयर मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। क्या होगा, एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या, जिसपे की छूट हो, यानी कि जिसपे टैक्स न लगता हो। ठीक है, सम रिसिप्ट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC से अगर जो आपको पैसा मिलता है, ठीक है, तो वहां से भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डेली अलाउंसेस ऑफ MPs और MLA, ठीक, कहीं से आपको अवार्ड मिला है उसका, और जो कुछ पैसा मिला इन काइंड, यानी कि कुछ सामान में अगर जो मिला है या तो कैश में भी मिला है, तो वह भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। हम लोग सम करेंगे आगे चल के।
अगर जो आपका इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, यहाँ से भी आपका हो रहा है इनकम, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन कंपनी, फॉरेन अगर जो कंपनी है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी अगर जो होगा तो टैक्सेबल, अगर जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो ये एग्जेम्प्टेड। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक। तो ये सब क्या है आपका एग्जेम्प्टेड है, जिसपे यानी कि जो आपका इनकम ही नहीं है, ठीक, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम, तो इन पे टैक्स ही नहीं लगेगा। अब हम लोग सवाल देख लेते हैं फटाफट, बहुत जल्दी ही हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपका इलस्ट्रेशन 1, आप एक नंबर सम देख रहे हैं। यहाँ पे ये 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल में, यानी कि प्रॉफिट भी होगा तो वो लोग इक्वल बांटेंगे, और ये आपका लॉस भी होगा तो वो सब इक्वल बेयर करेंगे। उनका सैलरी दे दिया गया है 3002 और ये पर मंथ दिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, पूरे 1 साल का। और ईच ऑफ द पार्टनर्स रिसीव 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। और 12,000 रुपया एज शेयर प्रॉफिट ये लोग पार्टनरशिप फर्म से पा रहे हैं। और इनका बैंक से भी कुछ इंटरेस्ट है, बैंक में पैसा है तो उसका भी इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000। अनु को और बीनू को मिल रहा है 4,000 रुपया, ठीक। और आपसे बोला गया क्या, ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए आपको ग्रोस टोटल इनकम निकालना है असेसमेंट ईयर 19-20 का, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से क्या करना है, सॉल्व हम लोग करते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको लिख लेना है टोटल जो दिया गया है, ठीक। इसके बाद हम जितने भी हेड्स हैं यहाँ पे, यानी कि इनकम के हेड आपको पता है ना, एक सैलरी है, एचपी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, और अदर्स सोर्स। ये सब 5 हेड है, तो पांचों हेड अगर जो आपको यहाँ मिलेंगे तो वो सभी हेड लिख लेना है, क्योंकि टोटल ग्रोस टोटल इनकम आपसे बोला गया है निकालने के लिए। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इनका जो भी पैसा मिला है वो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो 3 कॉलम बना लिए तीनों पार्टनर्स के, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैसा मिला है वो सैलरी मिल रहा है ना, सैलरी, लेकिन मिल रहा है कि कहाँ से, ये लोग बिजनेस किया था भैया, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी में इसका ये वाला इनकम चला जाएगा। तो ये हमारा एक हेड हो गया, हेड को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। रेम्युनरेशन अलाउंसेस, ये पूरा टैक्सेबल होता है, क्योंकि ऐसा कुछ था कि रेम्युनरेशन पार्टनरशिप फर्म एग्जेम्प्टेड होता है, नहीं तो लिख लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टैक्सेबल होता है, 10-10 हजार सबको मिला था, वो भी लिख लेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए एग्जेम्प्टेड था, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स का, ये देखिए सबसेक्शन 2A में क्या था, 10(2)A में था पार्टनर शेयर इन द फर्म क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये भैया क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आप सेक्शन अगर जो यहाँ पे लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, याद नहीं होगा तो आप लिखिएगा ही नहीं, गलती लिखने से अच्छा है ना लिखें कुछ, ठीक है। बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है, और वो अमाउंट लिख लेंगे, बस सबका टोटल कर देना है, ग्रोस टोटल इनकम निकल कर आ गया, ठीक है। एक सम हुआ, दूसरा सम फटाफट देखेंगे। ये दूसरा सम है, आमिर खान को आप जानते ही हैं, जिसको मिला था इतना रुपया कॉन्ट्रैक्ट मनी, ठीक है, एक्टिंग के लिए, वो भी फिल्म थी लगान, और इसको नेशनल अवार्ड मिला था 4 लाख रुपया, ठीक। बोला गया क्या, टैक्सेबल इनकम आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हम लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर आमिर खान एज रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, ठीक है। इसको हम ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से बताएंगे इसको आप कैसे लिखेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है। पार्टिकुलर बैठाना है, अमाउंट बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए इनका क्या है, प्रोफेशन है भैया,
जो एक्टिंग करना क्या है, वो तो प्रोफेशन है ना, तो बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि पीजीबीपी में जाएगा, बिजनेस एंड और प्रोफेशन, ठीक है, उसमें चला जाएगा। तो रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है लगान के लिए 20 लाख का, तो वो आ गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ नहीं है, तो नील, ठीक। और यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम ये आ गया। देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर में यही आ जाएगा आपका नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेशनल अवार्ड आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। आपको यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्टेड लिख देना है। उसके बाद अमाउंट तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, कुछ डिडक्शन नहीं था, इसलिए बस काम खत्म। यहाँ पे आपका ग्रोस टोटल इनकम आ गया, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, अवार्ड और शेयर का जो पार्टनर्स का फर्म से अगर जो कोई प्रॉफिट आपका आ रहा है, शेयर आ रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा, और एक अवार्ड, ठीक है, याद हो गया। 3 नंबर सब में देख लेते हैं क्या है। दमदम कैंटोनमेंट बोर्ड अर्न इतना रुपया, ठीक है, फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए ये आपका इनकम, ये आपका म्युनिसिपल का, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए, अगर जो इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ से आपका म्युनिसिपल पंचायत, यहाँ से अगर जो आपका कुछ हो रहा है इनकम, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल अर्न, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का है, तो ये भी एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे पूरा। और फिर ये 24 परगना का अर्न कैपिटल गेन, ठीक है, ऑन सेल ऑफ इट्स लैंड, तो ये भी क्या है, एक म्युनिसिपल है, ठीक। तो यहाँ से भी आपका फुली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए इन सभी को। आपका आ गया 4 नंबर, तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी कंपनी है, इंडियन है या फॉरेन कंपनी है, ठीक। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर कंपनी, ये इंडिया की कंपनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से पूरा लिख देना है, ठीक है। ये एक इंडियन कंपनी है, इसलिए आपका जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। सेक्शन याद है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। अब देखिए दूसरा जो है वो आपका कंपनी का है, लंदन का, इसलिए ये टैक्सेबल इन द हैंड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड था। अब फिर से आ गया डिविडेंड वाला ही केस है, तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ये डिविडेंड है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड से भी अगर जो आपको मिलता है तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या है, आपका टैक्सेबल, ठीक है। दोस्तों आपको आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और एक बार से फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो आप थ्योरी ये देखें ना, ये वाला थ्योरी आपको फिर से ले चलते हैं थ्योरी पे। आपको सवाल भी बता दें किस प्रकार से आपको सम बनाना है। तो ये थ्योरी आपसे कई बार पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। तो आप ये टोटल 9 है, आप याद कर लीजिए, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन ये मेन आपके 9 है जो आपके सिलेबस में है। तो आपको बस इतने ही याद करने हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सेक्शन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, याद हो जाता है तो बहुत अच्छा। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों, देखते हैं, कोशिश करते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे एचपी आपका यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी, हम सोच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग का बहुत ही रिक्वेस्ट आया था, हम भी परेशान हैं, हम आप जितने परेशान हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है, उतने परेशान हम हैं कि हम आपको वीडियो बनाकर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, धन्यवाद।